सो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। सो आज का ब्लॉग है मेरी हेल्थ से रिलेटेड। बहुत तकलीफ है, इसलिए बोलने में भी सांस फूल रही है, नहीं बोल पा रही हूँ। सो आज आपको बताती हूँ। कल था फ्राइडे को अचानक मैं मतलब मॉर्निंग से इवनिंग तक बिल्कुल ठीक था, सब कुछ ठीक था। बस रात में मैं जब डिनर की तैयारी कर रही थी, डिनर मतलब रेडी कर रही थी, खाना बनाते ही सब लोग थी, अचानक मेरे पेट में कब्ज़ बहुत तेज़ दर्द हुआ राइट साइड पे। तो मुझे ऐसा लगा कि गैस वैस की प्रॉब्लम होगी, क्योंकि ऐसा एक बार पहले भी हो चुका है। मैंने सोचा नहीं, फिर मैंने जल्दी सबको खाना दिया, खिलाया पिलाया। ये सब करने के बाद मैं ऊपर रूम में आ गई, फिर बहुत पेन बढ़ चुका था, दर्द हो रहा था काफ़ी तेज़ी से। सो हुआ सो बढ़ चुका था, तो फिर मैंने जल्दी सारा काम समेटा, ऊपर आ गई रूम में। मैंने दवा खाई पेन किलर की, आराम मिल जाए, क्योंकि पेट के राइट साइड में मेरा दर्द हो रहा था काफ़ी तेज़। फिर रात भर नींद नहीं आई, इतना ज़्यादा पेन था, रो रही थी और रात भर जगी पूरी रात, क्योंकि नींद पड़ी नहीं थी पेन की वजह से और आराम भी नहीं मिल रहा था। मैंने सोच फिर ये थे मेरे साथ बैठे थे, मैंने सोचा कि स्टोन प्रॉब्लम होगी, इसकी वजह से दर्द हो रहा होगा, बट ऐसा कुछ भी नहीं, स्टोन प्रॉब्लम कुछ नहीं थी। तो फिर इन्होंने बोला कि ऐसा करते हैं, सुबह मॉर्निंग में तुमको लेके चलते हैं डॉक्टर के पास अल्ट्रासाउंड के, कि पेट में प्रॉब्लम क्या हो रही है, क्यों दर्द हो रहा है। क्योंकि अभी पिछले महीने यानी मई में मेरे बर्थडे के बहुत पहले एक दिन रात शाम को इवनिंग टाइम में मेरे फिर से एक बार फर्स्ट टाइम फिर पेन हुआ था। पहले फर्स्ट टाइम तब हुआ था मई की स्टार्टिंग में, तो उस समय भी राइट साइड में मेरे पेट के निचले हिस्से में दर्द था, काफ़ी तेज़ दर्द हुआ। तो तब तो मैंने मेडिसिन लेके पेन किलर लेके खा ली थी, आराम मिल गया था। उसके बाद फिर दर्द नहीं हुआ। मैंने सोचा होगी कोई गैस वैस की प्रॉब्लम होगी, इस वजह से हो रहा होगा, फिर नहीं। फिर इस बार मेरा फ्राइडे को यानी कल मेरे फिर से दर्द हुआ, तो मैंने सोचा कि क्यों दर्द हो रहा, काफ़ी तेज़ पेन हो रहा था। तो ये सेकंड बार दोबारा से दर्द उठा, फिर मैं गई अल्ट्रासाउंड वगैरह कराने, तो जाके पता चला कि थोड़ा सा पेट में इन्फेक्शन है। तो डॉक्टर ने बोला एक काम करिए, आप लोग एक बार यूरिन टेस्ट और ब्लड टेस्ट भी करा लीजिए, यूसीबीसी वगैरह। सो मैंने अपना अल्ट्रासाउंड और अपना ब्लड टेस्ट यूरिन टेस्ट तक करवाया, बाकी सब रिपोर्टें तो मतलब यूरिन और ब्लड की नॉर्मल ही है। और बट अल्ट्रासाउंड में निकला है कि छोटा सा इन्फेक्शन है, कि स्वेलिंग है पेट में, इस वजह से आपको तकलीफ़ हो रही है और पेन हो रहा था पेट के राइट साइड में। बस यही है कि इतना ज़्यादा परेशान थी, इतना ज़्यादा पेन है तो मैं बता नहीं सकती थी। मैंने सोचा क्यों ना आपको भी ये बताई जाए, अपडेट दिया जाए कि मेरी हेल्थ को लेकर बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम रहती। मैंने हालांकि आप लोग को साथ शेयर किया था कि 2 साल पहले भी मेरी हेल्थ इशू बहुत ज़्यादा थे, आप लोग को बताया होगा कि मैंने, तो नहीं बताया तो मैं आपको एक बार याद दिलाती हूँ कि पहले स्टार्टिंग में मेरे बेबी पॉट में प्रॉब्लम हो गई थी, उसके बाद मेरी स्लिप डिस्क वाली प्रॉब्लम, फिर स्टोन प्रॉब्लम हुई थी, और मेरी सर वाली प्रॉब्लम तो आप लोग को पता ही है, माइग्रेन वाली। तो ये 4 एक साथ दिक्कतें हुई थी, जिसको लेकर मैं बहुत ज़्यादा परेशान थी। तो मैंने इधर साल 1.5 साल के वो हुआ कि दवा चलती रही, फिर मैं आराम मिला, तो मैंने सोचा ठीक है अब बिल्कुल आराम हो गया, कोई प्रॉब्लम नहीं हुई। बट मैंने सडनली ऐसे सोचा ही नहीं था कि मेरा पेट दर्द ऐसा होगा कि मुझे भी कभी, पर ये किस वजह से होता मुझे भी नहीं पता। बट डॉक्टर ने बोला कि इन्फेक्शन है। अब ये सब होने के बाद बस यही है कि मैंने कुछ सोचा नहीं था कि इतनी ज़्यादा प्रॉब्लम, हालांकि लाइफ में सभी को प्रॉब्लम चलती है, चाहे वो किसी चीज़ से भी रिलेटेड हो। प्रॉब्लम्स से प्रॉब्लम्स होती है, हेल्थ को लेकर, किसी को किसी बात के लेकर, किसी को किसी चीज़ को लेकर। बट मेरे साथ एक प्रॉब्लम यही है कि मेरे हेल्थ को लेकर मेरे साथ हमेशा प्रॉब्लम रहती है। बस यही है कि मैंने अपनी लाइफ में बहुत सारी प्रॉब्लम्स अपनी हेल्थ को लेकर देख ली, बट अब कोई इशू नहीं चाहती, मगर फिर भी ये मेरे साथ ऐसा हुआ और अभी भी पेन है। तो दवा ववा खा के थोड़ा सा रिलीफ है, फिर मैंने सोचा कि ना आपके साथ बात की जाए, आपको बताया जाए। देखिए कुछ ना कुछ मेरी लाइफ में होता है, तो आप लोग को पता है ना कि मेरी लाइफ से कभी प्रॉब्लम्स ख़त्म ही नहीं होती, ख़त्म होने का नाम एक जाती है तो दूसरी पहले ही लगी होती है, मतलब नंबर बाई नंबर लगी होती है। तो बस यही है कि अल्ट्रासाउंड वगैरह सब करवा लिए, ब्लड टेस्ट वगैरह करवा लिए, हालांकि दवाइयाँ कंटिन्यू हो चुकी हैं। तो मैंने सोचा आपको भी ये अपडेट दे दूँ कि मेरा ब्लड टेस्ट, यूरिन टेस्ट, अल्ट्रासाउंड तीनों हो गया, बस इन्फेक्शन निकला, हालांकि दवा द्वारा ठीक हो जाएगी। तो आप लोग विश करिए कि जो भी प्रॉब्लम है वो जल्दी से जल्दी ठीक हो जाए, मैं रिकवरी करूँ। तो ये अपडेट थी, तो मैंने आपके साथ शेयर किया।
दोस्तों, जैसा कि मैंने आपको बताया था कि मेरी तबीयत ख़राब चल रही है, तो मेरे सारे टेस्ट वगैरह सब हो गए हैं। एक छोटा सा इन्फेक्शन निकला जिसकी वजह से पेट में थोड़ी सी स्वेलिंग है। बाकी दोनों रिपोर्ट ब्लड और यूरिन वाली दोनों नॉर्मल है। अल्ट्रासाउंड में निकला है कि स्वेलिंग है, उसकी वजह से प्रॉब्लम हो रही है, पेन हो रहा था मुझे। बाकी सब ठीक है। तो आई होप कि आप सबके दुआ से और बाकी भगवान के प्रेयर से कि मैं ठीक हूँ। बहुत सारी तकलीफ़ें मैंने देखी, वैसे भी अपने बीते 2 साल में मैंने बहुत सारी हेल्थ इशू देखे और अब नहीं चाहती थी, क्योंकि इधर वैसे भी मैं बहुत ज़्यादा परेशान थी। आप लोग को तो पता ही है कि वट सावित्री की पूजा से मेरी हेल्थ में थोड़ी बहुत प्रॉब्लम चल ही रही थी, कुछ ना कुछ दिक्कत हो रही थी डे बाई डे। तो यही था कि इन्फेक्शन हो गया था पेट में, जिसकी वजह से मुझे स्वेलिंग है पेट में और खाती पीती हूँ तो दर्द होता है बहुत। और उस दिन अचानक पेन हुआ तो मुझे भी नहीं लगा, मैंने सोचा गैस वैस का कोई प्रॉब्लम होगी, बट ऐसा कुछ भी नहीं था। जब टेस्ट कराया, अल्ट्रासाउंड हुआ, तो उसमें पता चला कि मेरे पेट में हल्की सी सूजन है। इसकी वजह से मुझे खाने पीने में प्रॉब्लम हो रही है, कुछ खा पी नहीं पा रही हूँ। पेट में राइट साइड पे दर्द हो रहा है मेरे। तो आप सबकी दुआ से, बाकी सबकी से मैं मतलब सारी टेंशन मेरी फ्री हो गई कि मैं और कोई प्रॉब्लम्स नहीं चाहती थी। वैसे भी इतनी सारी प्रॉब्लम्स, हेल्थ इशू देख चुकी हूँ मैंने बताया ही था आपको। तो बस यही था कि अब दवाइयाँ चलेंगी और उससे थोड़ा सा कवर हो जाएंगे। जल्दी इसकी स्टार्टिंग हुई है, जो भी कुछ इन्फेक्शन हुआ तो जल्दी जल्दी कवर हो जाएगा अच्छी मेडिसिन से। सो बस यही है। ये छोटा सा ब्लॉग था, मैंने आपको सबके साथ शेयर किया। और ये मेरी ये मेरा अल्ट्रासाउंड है और बाकी सारी रिपोर्टें हैं जो क्लियर हो जाती हैं। तो बस यही था। तो मैंने सोचा क्यों ना आपको भी अपडेट दे दूँ। बस भगवान की कृपा से सब कुछ ठीक हो जाए, जल्द से जल्द मेरे हेल्थ इशू में जो भी प्रॉब्लम है वो क्लियर हो जाए, ठीक हो जाए। बस यही दुआ करती हूँ, क्योंकि आप लोगों को तो पता है कि मेरे अलावा घर संभालने वाला कोई नहीं है। तो मुझे और मेरे पापा को दोनों की सबकी ज़रूरत है। इसलिए तो मैं चाहती हूँ मैं जल्द से जल्द ठीक हो जाऊँ, क्योंकि आप लोग को तो पता ही है कि मैंने बहुत सारी प्रॉब्लम फेस की हैं। मतलब अपनी हेल्थ को लेकर बहुत सारी प्रॉब्लम फेस की हैं और मैं मतलब अपनी सारी बीमारियों से इतना ज़्यादा बस यही है कि ये सारी चीज़ें मैंने बहुत देखी हैं, अपनी हेल्थ को लेकर बहुत प्रॉब्लम फेस की है। अब मैं कोई प्रॉब्लम नहीं चाहती थी, बट कुछ ना कुछ ऐसा हो जाता है कि कुछ प्रॉब्लम्स होती है। हालांकि आपको देखा, हम बाहर का बहुत कम कुछ खाते हैं, घर में ही सब कुछ चीज़ें बनाती हूँ मैं। तो बस यही सारी चीज़ें तो मैंने आपके साथ शेयर की अपने हेल्थ को लेकर भी। और कोई भी चीज़ों को मैंने वो नहीं किया कि हाँ नज़रअंदाज करूँ तो प्रॉब्लम बढ़ जाती है। तो भगवान की कृपा से सब कुछ ठीक है। दवाइयों से द्वारा सब कुछ ठीक हो जाएगा। इलाज चल रहा है, मतलब दवाइयाँ कंटिन्यू हो चुकी हैं मेरी। अब जाऊँगी बाबा की कृपा से पनकी मंदिर दर्शन करने, क्योंकि उनसे मैंने बहुत ज़्यादा प्रे की थी कि अब कोई प्रॉब्लम ना हो ज़्यादा बड़ी, जिससे मुझे कोई फेस करना पड़े। क्योंकि मैं अकेली हूँ मेरा परिवार को देखने के लिए और मेरी बेबी को देखने के लिए। जितना मेरा सपोर्ट है इतने परिवार को लेके कि मुझे अपना परिवार देखना होता है, देखना होता है, संभालना होता है। अपना परिवार को भी मेरी बहुत ज़्यादा वो है हेल्प की ज़रूरत है। तो बस यही है, दुआ करती हूँ कि बस आप लोग की दुआ से मैं ठीक हो जाऊँ और जो भी प्रॉब्लम है उसको जल्द से जल्द रिकवरी हो जाऊँ। बस चलते हैं, फिर आपको ये अपडेट दे चुकी हूँ। फिर मिलते हैं आपसे नेक्स्ट डे। मुझे जाना है, मतलब कल जाऊँगी मैं मंदिर बाबा के दर्शन के, तो आप लोग को भी लेके चलूँगी। उनकी कृपा से मेरा कोई प्रॉब्लम नहीं है, रिपोर्ट सारी नॉर्मल, बस छोटे मोटा जो इन्फेक्शन है वो जल्दी जल्दी ठीक हो जाएगा। तो बस मिलते हैं आपसे नेक्स्ट डे मंदिर में चलते वक्त। ओके। और ये ब्लॉग आपको पसंद आए तो कंटिन्यू मतलब लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए एंड शेयर करिए। जिसकी वजह से मुझे पेट में दर्द रह रहा था राइट साइड पे। मुझे पता ही नहीं चला था कि मुझे ये दर्द क्यों हो रहा है। पहले मैंने सोचा स्टोन प्रॉब्लम है, बट ऐसा कुछ भी नहीं था, स्टोन प्रॉब्लम नहीं थी। राइट साइड में ही कुछ प्रेशर हुआ है, इसकी वजह से मुझे दर्द था। तो बट अब ठीक हो जाएगा। क्योंकि जिन्होंने ये परेशानी थी वही हेल्थ भी ढूंढेंगे। मैंने बहुत सारी प्रॉब्लम्स अपनी हेल्थ को लेकर देखी, बाकी उनसे लड़ना भी सीखा और आज मैं यहाँ खड़ी हूँ। वरना कुछ साल पहले 2 साल पहले तो मेरी ऐसी कंडीशन थी कि मुझे लगती नहीं थी कि मैं खड़ी हो पाऊँगी। मुझे बहुत सारी तकलीफ़ें हुई थी एक साथ, कितनी सारी 3 से 4 प्रॉब्लम्स एक साथ ही हुई थी बॉडी में। तो बस यही, इन सबसे लड़ना मैंने सीख लिया है और कमज़ोर नहीं पड़ती हूँ, क्योंकि अगर कमज़ोर पड़ जाऊँगी तो मैं कुछ भी नहीं कर पाऊँगी। इसलिए अपनी अंदर से एक मजबूती बनाए रखती हूँ, हर चीज़ से लड़ना जानती हूँ। तो बस यही है, सारी प्रॉब्लम्स को हंसते हंसते फेस करती हूँ। कभी कभी वो रहता है
सो बस यही सारी प्रॉब्लम चलती थी। ऐसा कुछ नहीं होता है किसी की लाइफ में नहीं कि प्रॉब्लम्स ना हो, किसी ना किसी बात को लेकर सभी की लाइफ में कोई प्रॉब्लम्स होती हैं। तो मैं भी सारी प्रॉब्लम से लड़ना सीख चुकी हूँ, तो बस आगे बढ़ती हूँ। अपनी जितनी भी जो भी प्रॉब्लम्स होते हैं उनसे लड़ना सीखा, आगे बढ़ना सीखा और मजबूती बनाए रखी, क्योंकि अगर मैं खुद भी कमज़ोर पड़ जाऊँगी तो अपनी फैमिली को कैसे संभालूँगी और खुद वीक हो जाऊँगी। हाँ, कभी कभी नहीं हो पाता है, पेशेंस खो देती हूँ, मगर नहीं, पेशेंस बनाना बहुत ज़रूरी है। और जो भी प्रॉब्लम्स है भगवान सब ठीक करेंगे। बस मिलते हैं आपसे नेक्स्ट, मतलब कल मंदिर चलते हुए। सॉरी। सो दोस्तों, फ़िलहाल तो मैं आई थी थोड़ा रेस्ट करने, तो सोचा क्यों ना आपसे बातें कर लूँ, आपको भी अपडेट दे दूँ अपने बारे में कि मेरे हेल्थ में क्या प्रॉब्लम्स चल रही हैं। तो जल्द से जल्द ये ब्लॉग भी मैं आपके साथ शेयर करूँगी और कोशिश करूँगी नए से नए वीडियो लाने के लिए। अगर आपको मेरे वीडियो अच्छे लगते हैं तो थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियोज़ के लिए। और भी अच्छे लगते हैं तो फिर आप सब्सक्राइब करिएगा, लाइक करिएगा एंड अपने दोस्तों के साथ, अपनी फैमिली फ्रेंड्स के साथ शेयर करिएगा। बाय दोस्तों, लॉट्स ऑफ फन।